बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का युद्ध होने वाला था। चारों ओर शंख बज रहे थे, घोड़े की आवाज़ गूंज रही थी। सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। पांडवों की ओर महान धनुर्धर अर्जुन खड़े थे। उनके रथ के सारथी स्वयं कृष्ण भगवान थे। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने गुरु, भाई, रिश्तेदार और मित्रों को देखा तो उनका मन दुख से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष नीचे झुक गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? मुझे युद्ध नहीं करना है। तब कृष्ण मुस्काए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य केवल शरीर बदलता है, जैसे इंसान पुराने वस्त्र बदलता है। मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। अर्जुन फिर बोले, लेकिन अपने परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पाप होगा। श्री कृष्ण बोले, जब अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्चा योगी कहलाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मन इतना चंचल क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। फिर कृष्ण बोले, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों को विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर श्री कृष्ण बोले, आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ध्यान भक्ति का मार्ग बताया। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जो सच्चे मन से भी मेरी भक्ति करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, मैं आपका वास्तविक स्वरूप देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने देखा, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ था। सूर्य, चंद्रमा, तारे और सभी लोग उनके विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। उनका तेज 1000 सूर्यों के समान चमक रहा था। अर्जुन भय और भक्ति से कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। तब श्री कृष्ण बोले, उठो अर्जुन और धर्म के लिए युद्ध करो। अब अर्जुन का मोह समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो गए। भगवत गीता हमें सिखाती है, सच्चाई का साथ देना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अंत में हमेशा सत्य और धर्म की विजय होती है।